अब आज की वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है, हमें अरे का क्या करना है, किसी भी सेल का क्या करना है, एड्रेस कैलकुलेट करना है। ओके, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हमें एक अरे दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 10। अब जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करता है, रो डिनोट करता है और ये कॉलम को डिनोट करता है। अब ये कहना क्या चाहता है 1 to 10, इसका मतलब इसमें 1 से लेकर 10 तक रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई हमारी 10 रोज हुई। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 to 15, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 15 कॉलम्स हुए। तो देखो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इसी तरह से टोटल कितनी रोज है हमारे पास 10 रोज हैं। और फिर टोटल कितने कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1 से लेकर 15 तक, तो 1 से लेकर 15 तक ये क्या है हमारे कॉलम्स हैं। ओके, तो इतनी चीज तो क्लियर है हमारी। इसके बाद अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि नॉर्मली हम जब इंडेक्सिंग करते हैं तो हम 0 से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा जो फर्स्ट लोकेशन होती है वो 0th लोकेशन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो रोज और कॉलम दोनों में जो हमें क्या बोल रखा है, जो लोअर इंडेक्स है, लोएस्ट इंडेक्स है वो क्या है 1 है। क्या है हमारा 1 है। तो अगर हम बिल्कुल फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 1,1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1,1 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो आगे क्या दे रखा है, अज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी। हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है लेट ए अरे बी ए 2 डायमेंशनल अरे ऑफ इंटीजर्स। तो ये अरे जो है इंटीजर्स का अरे है। हमें अज्यूम क्या करना है कि हर एक इंटीजर जो है सिर्फ 1 मेमोरी लोकेशन की उसको क्या है ज़रूरत है, ये हमें अज्यूम करके चलना है। जबकि इतने कम इंटीजर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इंटीजर की इतनी कम बाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इंटीजर की जो साइज़ होती है वो 4 बाइट्स होती है, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो इंटीजर की जो साइज़ है वो क्या है, हमें अज्यूम करनी है 1 बाइट अज्यूम करनी है। 1 लोकेशन मतलब हमें 1 बाइट अज्यूम करनी है। ठीक है, आगे दे रखा है द अरे स्टोर्ड इन 2 मेजर ऑर्डर। जो अरे है वो हमारा 2 मेजर ऑर्डर में क्या है स्टोर्ड है। रो मेजर एक होता है रो मेजर, दूसरा होता है हमारा कॉलम मेजर। तो थोड़ा सा पहले मैं उसको बता देती हूँ। सपोज ये हमारा अरे है, ये है सपोज 1 2 3, ये है 4 5 6। अब ये क्या है हमारी रोस है, ये दोनों क्या है हमारी रोस हैं। अगर हम रो मेजर की बात करें जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है, पहले हमारी ये पूरी रो की कंटेंट स्टोर होंगे, उसके जस्ट बाद हमारी ये दूसरी रो स्टार्ट होगी। मतलब पहले ये 1 2 3 देन 4 5 6 देन नेक्स्ट रो। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो उसका मतलब क्या है, पहले ये वाला कॉलम स्टोर होगा पूरा, पहले 1 फिर 4 फिर ये नेक्स्ट कॉलम फिर ये नेक्स्ट कॉलम। तो ये होता है हमारा कॉलम मेजर। ठीक है, लेकिन हम कॉलम मेजर का क्वेश्चन दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। हम आज 2 मेजर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा 2 मेजर ऑर्डर में ये अरे स्टोर्ड है जैसे हम नॉर्मली स्टोर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कौन सी लोकेशन पे है, 100 लोकेशन पे, मतलब इस वाले सेल का एड्रेस क्या है 100 है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि अरे का बेस एड्रेस क्या है 100 है। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है, इस अरे आई जे का क्या करना है, एड्रेस कैलकुलेट करना है। या कुल मिला के ये बोल रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमसे जनरल फॉर्मूला पूछ रखा है कि क्या होगा। तो अब हम देखते हैं जनरल क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो रो मेजर ऑर्डर के लिए एड्रेस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। क्या होता है एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये होता है। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, बेस एड्रेस रखते हैं। तो W का मतलब क्या होता है विड्थ। अब यहाँ विड्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप का हमें अरे दे रखा है उस डेटा टाइप को कितनी बाइट्स की जरूरत है। ठीक है, वो क्या होता है विड्थ होता है। तो W आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो W क्या होती है विड्थ होती है। N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो मेजर में नंबर ऑफ कॉलम्स आता है और कॉलम मेजर में नंबर ऑफ रोज आता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग होता है। ओके, इसके बाद में आई मतलब जिस भी सेल का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। जे जिस भी रो, यहाँ पे रो नंबर। ठीक है, आई का मतलब क्या है जिस भी रो की हम बात कर रहे हैं। जे का मतलब क्या है जिस भी कॉलम की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में एल आर और एल सी का क्या मतलब है, तो एल आर का मतलब क्या है लोअर इंडेक्स ऑफ रो, लोएस्ट इंडेक्स ऑफ रो। और सी एल सी का मतलब क्या है लोएस्ट इंडेक्स ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रोस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं
1 से उसका सबसे कम इंडेक्स क्या है 1 है, और कॉलम्स का जो लोएस्ट इंडेक्स है वो भी क्या है 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर LR की वैल्यू 1, LC की वैल्यू 1, I और J हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना है। W यहाँ पे क्या है, तो W का मतलब क्या है, अब हमें बोल रखा है ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी लोकेशन, मतलब एक इंटीजर को 1 बाइट की जरूरत है। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत है, तो यहाँ पे हम W के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 ही रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 4 बाइट्स की जरूरत है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 4 रखोगे। ओके, इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पर, तो NC नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 से लेकर 15 तक, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 15 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 15 रखेंगे। बेस एड्रेस जो कि हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट लोकेशन 100, मतलब बेस एड्रेस क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो अब बस हमें ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, इसमें पुट करनी है, तो 100 प्लस यहाँ पे W विड्थ क्या दे रखी है 1 दे रखी है। यहाँ पे कई कई फॉर्मूलास में आप साइज देखोगे, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है उसको किससे, NC मतलब 15, फिर I की वैल्यू क्या है, कुछ दी हुई नहीं है। अगर दी हुई हो किसी क्वेश्चन में तो आपको वो वैल्यू पुट करनी है। सपोज ऐसे ही किसी अरे में दिया हुआ हो 12 और 5, ऐसा भी कोई क्वेश्चन था, तो आपको I के प्लेस पे 12 पुट करना है, J के प्लेस पे फिर 5 पुट करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, I माइनस LR क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस J की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दी हुई है, J ही रखना है। LC की वैल्यू भी क्या है 1 है। बस अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, 100 प्लस, अभी तो ये 1 ही है तो इसको 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वही रिजल्ट आएगा। 15 इंटू आई 15i, इसके बाद में 15 इंटू -1, यहाँ पे क्या आएगा -15 आएगा, प्लस J। अब क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया है पूरा एक ही स्टेप में, क्यों हटा दिया है, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई करने के लिए ये ब्रैकेट लगाया था, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, प्लस J -1। ठीक है, प्लस J -1। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 15i आगे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ये हम J भी लिख देते हैं। अब देखो 100 में से हमें किसको माइनस करना है, 15 को माइनस करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 85 आएगा। ओके, और फिर हमें उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब फाइनल हमारा रिजल्ट आंसर क्या आएगा, हमारा 15i प्लस J, और फिर 85 -1 कितना हो जाएगा, हमारा 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 84। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मतलब इस टाइप का कोई सा अरे हो तो उसमें अगर हमें क्या करना है, किसी सेल का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। ओके।